दोस्तों, मन्नत सेठ के आने वाले नए प्रोमो की एक झलक सामने आई है और यकीन मानिए, इस बार कहानी में जो तूफान आने वाला है, उसने हर किसी को हैरान कर देने की तैयारी कर ली है। जहां एक तरफ विक्रांत और मन्नत के बीच की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विशाखा का झूठ और उसकी चालाकी का जाल और भी गहराता जा रहा है। प्रोमो की शुरुआत होती है एक बेहद प्यारे और रोमांटिक सीन से। संगीत धीमे धीमे बज रहा है, मोमबत्तियों की लौ टिमटिमा रही है और विक्रांत ने मन्नत का हाथ थाम रखा है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, मन्नत, मुझे लगता है अब हमारी जिंदगी में सब कुछ सही होने लगा है। जो अंधेरा था वो अब खत्म हो रहा है। मन्नत भी मुस्कुराती है। उसकी आंखों में चमक है, लेकिन कहीं न कहीं डर भी। वह जानती है कि हर बार जब जिंदगी उसे खुशी देने की कोशिश करती है, तभी कोई न कोई साया उस खुशी को छीन लेता है। लेकिन दोस्तों, यह रोमांस ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अचानक पीछे से एक चीख सुनाई देती है, आह, विक्रांत! विक्रांत और मन्नत दोनों उस आवाज की ओर मुड़ते हैं। वह आवाज विशाखा की होती है। वह दर्द से कराह रही होती है, लेकिन उसका चेहरा देखकर मन्नत समझ जाती है कि यह सब एक नाटक है, एक बनावटी सीन जिसे सिर्फ विक्रांत की सहानुभूति पाने के लिए रचा गया है। मन्नत कहती है, विक्रांत, ये आवाज झूठी है, ये सब नाटक है, मत जाओ। लेकिन विक्रांत के लिए यह बात समझना आसान नहीं। वह कहता है, मन्नत, वो मेरी मॉम है, वो कोई नाटक नहीं कर सकती। चलो देखते हैं क्या हुआ है। दोस्तों, विक्रांत की आंखों पर अब भी प्यार का पर्दा पड़ा है। वह अपने दिल की बात सुन रहा है, जबकि मन्नत सच देख चुकी है। वह जानती है कि विशाखा का यह माँ वाला रूप सिर्फ एक मुखौटा है, जिसके पीछे छिपा है धोखा, छल और बदले की आग। मन्नत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत उसकी एक नहीं सुनता। वह तेजी से बाहर निकल जाता है और मन्नत मजबूरी में उसके पीछे जाती है। जैसे ही वे लॉन तक पहुंचते हैं, देखते हैं कि विशाखा जमीन पर गिरी हुई है, पैर में दर्द का बहाना कर रही है। वह चीखती है, विक्रांत बेटा, मेरे पैर में बहुत दर्द है। विक्रांत तुरंत दौड़कर उसे उठाता है और अपनी बाहों में लेकर कमरे तक ले जाता है। वह उसे बिस्तर पर लिटाकर उसकी सेवा करने लगता है, पानी देता है, पैर दबाता है। मन्नत ये सब देखती है, उसके दिल में दर्द है। वह सोचती है, कब तक ये औरत हमारे रिश्ते के बीच दीवार बनती रहेगी, कब तक विक्रांत उसकी सच्चाई से अंधा रहेगा। वहीं नीतू यह सब देखकर बेहद बेचैन हो जाती है। उसकी आंखों में डर है, क्योंकि वह जानती है कि जब विशाखा रोती है तब कोई न कोई साजिश जन्म लेती है। वह धीरे से अपने आप से कहती है, कुछ तो गड़बड़ है, विशाखा इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। और दोस्तों, नीतू की ये बातें सच निकलती हैं। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि विशाखा, जो कमरे में अकेली होती है, अचानक मुस्कुराने लगती है। उसकी दर्द से भरी आंखें अब चालाकी से चमक रही होती हैं। वह धीरे से खुद से कहती है, मन्नत को लगता है कि मैं नाटक कर रही हूं। अब देखो, इस नाटक से मैं कैसे उसके जीवन का असली सुख छीन लेती हूँ। विक्रांत को मैं कभी उसके पास नहीं जाने दूंगी। उसने मेरी जगह लेनी चाहिए थी, अब वही उसकी सजा बनेगी। उधर मन्नत अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है। उसका चेहरा उदास है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में दृढ़ता है। वह आईने के सामने देखती है और खुद से कहती है, अगर विशाखा साजिश करेगी तो मैं अब और नहीं चुप बैठूंगी। अब यह मन्नत सिर्फ प्यार करने वाली नहीं, बल्कि अपने प्यार को बचाने वाली बनेगी। धीरे धीरे कहानी का माहौल बदलता है। अगले दिन जब घर में सब नाश्ते की मेज पर बैठे होते हैं, विशाखा अपने पैर पर पट्टी बंधी हुई लेकर आती है। वह धीरे धीरे चलने का नाटक करते हुए कहती है, अरे बेटा विक्रांत, मुझे जरा कुर्सी तक बैठा दो ना, पैर में बहुत दर्द है। विक्रांत तुरंत दौड़ता है, उसे संभालता है और बिठा देता है। मन्नत यह सब देखती है, उसका खून खौल जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह बस एक हल्की मुस्कान देती है और कहती है, मॉम, आप बिल्कुल आराम कीजिए, मैं आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखूंगी। विशाखा सोचती है कि मन्नत हार गई, लेकिन असल में खेल अब शुरू हुआ है। रात को जब सब सो जाते हैं, मन्नत धीरे धीरे विशाखा के कमरे में जाती है। वह वहां एक अजीब चीज़ देखती है। विशाखा के फ़ोन में कई रहस्यमयी तस्वीरें और एक वीडियो।
उस वीडियो में विशाखा किसी अनजान आदमी से बात कर रही होती है और कह रही होती है, वो मन्नत बहुत समझदार हो गई है, अब उसे तोड़ना होगा। अगर वह विक्रांत के साथ रही तो हमारा प्लान खत्म हो जाएगा। मन्नत यह सुनकर हैरान रह जाती है। वह सोचती है, तो ये सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। ये महिला सिर्फ विक्रांत को नहीं, पूरे घर को अपने जाल में फंसा रही है। अगले दिन मन्नत विक्रांत को सच बताने की कोशिश करती है। वह कहती है, विक्रांत, मुझे विशाखा के बारे में कुछ बताना है, तुम यकीन नहीं करोगे कि वो कैसी है। लेकिन विशाखा पहले ही चाल चल देती है। वह कमरे में आकर नकली आंसू बहाने लगती है और कहती है, मन्नत मुझे पसंद नहीं करती विक्रांत, वो मुझे निकाल देना चाहती है। मैं तो बस तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। विक्रांत गुस्से में मन्नत से कहता है, बस मन्नत, अब तुम हद पार कर रही हो, मॉम के बारे में कुछ मत कहना। मन्नत टूट जाती है। उसके चेहरे पर दर्द, आंखों में लाचारी और दिल में बगावत की आग जल रही होती है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात मन्नत अकेले मंदिर जाती है, वहां वह भगवान से बात करती है। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो आप खुद मुझे रास्ता दिखाइए, मैं हार नहीं मानूंगी। और उसी वक्त मंदिर की घंटी दर्द